वेलकम अगेन ज्ञान मंत्रा क्लासेस। ज्ञान मंत्रा क्लासेस में फिर से आपका एक बार स्वागत है। मैं आज आपको क्लास 10 का एक टॉपिक और बताऊंगा। क्लास 10 में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक आपको बताया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का दो मेथड बताया था। पहला बताया था फैक्टराइजेशन मेथड, आज मैं बताऊंगा आपको फार्मूला मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, क्लास 9 के बच्चे भी यूज कर सकते हैं, 10th के बच्चे भी यूज करते हैं, लेकिन जो फार्मूला मेथड है वो क्लास 10th के आईएससी बोर्ड में आता है और उसमें आपको फार्मूला मेथड ही लगाना है। फार्मूला मेथड होता क्या है, क्यों यूज करते हैं, वो यहाँ पर देखते हैं। तो पहले समझ लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। जनरल जो आपको बताया था उसका फिर से रिव्यू चेक कर लेते हैं। ऐसा इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जैसे दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। अगर पावर 2 है तो उसके दो आंसर आएंगे। अगर पावर 3 दिया होता तो कितने आंसर आते, 3 आंसर आते। तो पॉलिनोमियल कहलाता है। पॉलिनोमियल का मतलब होता है एक ऐसा इक्वेशन जिसकी पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी हो। जितनी पावर उतने आंसर, उतने रूट्स बोलते हैं उसको, रूट्स भी लिखा रहता है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के जो मेथड थे वो दो थे, फैक्टराइजेशन, आज मैं बताऊंगा फार्मूला मेथड। अगर इसका फार्मूला मेथड आपको फाइंड करना है तो आप लगाएंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a का फार्मूला। अभी आपको सोचना है कि फैक्टराइजेशन में क्या करना है, क्या फैक्टर में, कुछ नहीं, आपको इक्वेशन दिया गया है, ये फार्मूला याद करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इस फार्मूले को श्रीधराचार्य ने बताया था, इसलिए इसे श्रीधराचार्य रूल भी बोला जाता है। अब हम देखते हैं कि इसका अप्लाई कैसे करेंगे क्वेश्चन में, और फार्मूला मेथड बनाने की क्या जरूरत पड़ गई जब हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड था। कभी कभी वैल्यू फैक्टर नहीं बनती है। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं x² और आपको दिया है -5x - 10 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन ले लिया। अब इस केस में अगर हम देखें तो 10 का फैक्टर बनाना है कि 5 आ जाए। 10 का फैक्टर बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, 10 2 से कट सकता है, 2 5 5 और 2 इसके दो फैक्टर होते हैं। 5 + 2 करेंगे 7 हो जाएगा, 5 - 2 करेंगे 3 हो जाएगा, 5 कभी आएगा। तो इस केस में हम फार्मूला मेथड इस्तेमाल करते हैं, जनरल क्वेश्चन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसे इसको वैल्यू को निकालते हैं देखते हैं। मान लिया ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में भी आया है, 2 बार बोर्ड में आ चुका है ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया हुआ है। आप इसको चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ था फाइंड या सॉल्व, और इसके आंसर बताने हैं 2 डेसिमल प्लेस। ठीक है, मैं बताऊंगा क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन पूछाते हैं और कहां नंबर भी मिलता है। किसी भी क्वेश्चन में सर लगाने से पहले उसको अपने जर्नल इक्वेशन जो दिया है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लेंगे। ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करते हैं क्योंकि हमें फार्मूले में a b c की वैल्यू चाहिए। कंपेयरिंग करेंगे तो a की वैल्यू 1 मिल जाएगी, जहां कुछ नहीं दिया होता वहां मान लेते हैं। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -5 हमेशा साइन के साथ लिया जाएगा, और c की वैल्यू क्या दिया हुआ है -10। याद रखना है कंपेयरिंग में x नहीं आता, x का मल्टीपल कंपेयर करते हैं, x का मल्टीपल कंपेयर होगा, कोएफिशिएंट बोलते हैं उसको। अगर हमको abc मिल गया है तो हम abc की वैल्यू फार्मूले में रख देंगे। देखिए x इज इक्वल टू -b, b की वैल्यू क्या थी -5, तो माइनस और b की जगह पर रख दिया -5 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -5 का स्क्वायर -4ac, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -10, और होल अपॉन पूरे का नीचे है अपॉन 2a, a की वैल्यू कितनी थी 1। कभी बच्चे पूछते सर ये प्लस माइनस क्या होता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक के दो आंसर हैं इसलिए प्लस माइनस लगाते हैं, ऊपर प्लस रहेगा नीचे माइनस रहेगा, आगे पीछे नहीं लिखेंगे। तो प्लस माइनस का मतलब एक बार पॉजिटिव लेंगे एक बार नेगेटिव लेंगे, तो आंसर तो फाइंड हो जाएंगे आपके पास। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। देन x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया 5, और 5 का स्क्वायर 25, और 10 4 जा 40, और प्लस कितना हो गया 40, और होल अपॉन 2 1 जा 2। इसको एक बार और फिर सॉल्व कर लेते हैं। देन x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस रूट 65/2, ये आपका वैल्यू आ गया। अब आप सोच रहे हो 65 आ गया सर क्या करें। आईएससी बोर्ड में आपको टेबल प्रोवाइड की जाएगी, आप मांगेंगे सर मुझे स्क्वायर रूट का टेबल दे दीजिए, तो स्क्वायर रूट का टेबल दिया जाएगा, उसमें 100 तक के रूट दिए होते हैं। तो आप जो भी रूट में दिया है उसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। रूट 65 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपके पास, अगर टेबल में आप देखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 8.062, आप चेक कर लीजिएगा ये वैल्यू आएगी, और बाई 2 कर देते हैं।
अब यहां तक में आपको कहां कहां नंबर मिलेगा, जैसे ही फार्मूले में आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन करेक्ट सब्स्टिट्यूशन वी गॉट 1 मार्क्स। सेकंड, जब इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो रूट में वैल्यू आती है उसमें 1 मार्क्स मिलेंगे। जब इसकी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिल जाते हैं। तो आप सोचिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ भी नहीं करना, आपको फार्मूले मेथड में वैल्यू रख के सिर्फ सॉल्व किया है मैंने और आपको 3 मार्क्स मिल चुके हैं। 1 मार्क्स कहां मिलेंगे, आंसर पर मिलेंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए दोनों चीज ले लेंगे, टेकिंग पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में इधर ले लेना, टेकिंग पॉजिटिव लिखेंगे, पॉजिटिव में जहां प्लस माइनस लिखा है वहां प्लस ले लिया जाएगा। देन x इज इक्वल टू 5 प्लस 8.062 बाई 2। देन x इज इक्वल टू 13.062 बाई 2। 2 से काट देंगे, 2 6 12, 2 5 10, 2 3 1 आ गया। ठीक है, एक बार पॉजिटिव ले लिया, अब एक बार नेगेटिव इधर लेके देख लेते हैं। टेकिंग नेगेटिव, दोनों काम करना है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेना है। अब यहाँ पर नेगेटिव ले लेंगे। देन x इज इक्वल टू 5 माइनस 8.062 बाई 2। 5 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 5 माइनस से जाएगा तो माइनस 3.062। माइनस याद रखिएगा, अक्सर बच्चे गलती यही करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 1 3, 3 5 2 5 10 एंड 2 3 और 1। देखिए दोनों आंसर आपके फाइंड हो गए। अब कंडीशन क्या होती है, बोर्ड में अक्सर क्वेश्चन जब देंगे तो उसमें लिख देंगे फाइंड द आंसर इन अ 2 डेसिमल प्लेस। कितना, 2 डेसिमल प्लेस लिख लीजिएगा। यहाँ अगर आपको 2 डेसिमल प्लेस तक की वैल्यू निकालनी है, कितने तक निकालनी है, 2 डेसिमल प्लेस तक। तो डेसिमल के बाद 2 प्लेस लिखना है, डेसिमल के बाद 2 प्लेस। देन x इज इक्वल टू 6.53। देखिए डेसिमल के बाद 2 प्लेस जब हम लेते हैं तो ये जरूर चेक कर लेते हैं इसके बाद वाली जो वैल्यू है वो क्या है। अगर 5 है या 5 से बड़ा है तो उस केस में एक ऐड हो जाएगा, तब उसमें 6.54 आंसर आ जाएगा। करेक्ट वैल्यू आनी चाहिए। अब यहां पर देखें डेसिमल के बाद 2 प्लेस है तो कितना हो गया, x इज इक्वल टू माइनस 1.53। डेसिमल के 2 प्लेस तक लेंगे। यहाँ 1 दिया हुआ है तो वही ले लेंगे। अगर यहाँ 5 6 7 8 9 दिया होता तो एक ऐड जाता, 1.54 हो जाता। तो ये दोनों चीज अगर दिखती है आपके आंसर में तो आपको 1 मार्क्स और मिलेगा। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और आप आसानी से उसको सॉल्व कर जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से सॉल्व किया। एक बार जल्दी से समरी देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है उस चीज को। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, वो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर नहीं किया है तो आप सारी वैल्यू को वन साइड करिए। x² पॉजिटिव होना चाहिए, ये वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए। फार्मूला यूज करेंगे, सीधा 4 रूल, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। अब फार्मूले में क्या करना है, जो भी क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर देना है। कंपेयरिंग के बाद a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू निकालनी है, वो भी साइन के साथ। ये वैल्यू जब इसमें सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, करेक्ट सब्स्टिट्यूशन वी गॉट अ 1 मार्क्स। करेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो गया है, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो रूट में वैल्यू आएगी उस रूट की वैल्यू टेबल में देखी जाएगी। और याद रखिएगा 3 डेसिमल प्लेस तक की उसकी वैल्यू लिखनी है। 1 प्लेस लिखते हैं तो मार्क्स नहीं मिलेगा, 2 प्लेस लिखते हैं तब भी मार्क्स कंसीडर नहीं होता है। आपको रूट की वैल्यू 3 डेसिमल प्लेस से लिखनी है। अब जब रूट में वैल्यू निकाल के पॉइंट में आ जाएगा तो एक बार आपको पॉजिटिव लेना है और सॉल्व कर देना है। पॉजिटिव लेके सॉल्व करेंगे और एक बार नेगेटिव लेके सॉल्व करेंगे। फिर देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने, कितने डेसिमल प्लेस तक की वैल्यू। 3 डेसिमल प्लेस पूछा है तो आप छोड़ देंगे आंसर। अगर 2 डेसिमल प्लेस पूछा है तो डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक की वैल्यू होनी चाहिए। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन में जो पूछा गया है वही आंसर आना चाहिए और करेक्ट आंसर आना चाहिए। 0.1 का भी डिफरेंस होगा तो मार्क्स नहीं मिलेगा। तो आई होप फॉर्मूला मेथड आपको समझ में आया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन में क्वेरी करनी है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मेरा वीडियो ज़्यादा शेयर करिए तो मुझे और भी इंकरेजमेंट मिलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप मुझे लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान मंत्रा। देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू।